एनसीपी चीफ अजीत पवार के निधन ने महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। अजीत पवार के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बनने वाली हैं। इस कदम ने महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को सन्नाटे में डाल दिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का जिम्मा देने के पीछे महायुति की एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। सूत्रों ने साफ किया कि इस कदम का असली मकसद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर नियंत्रण बनाए रखने और पार्टी को दोबारा शरद पवार के हाथों में जाने से रोकना है। दरअसल बीते कुछ समय से एनसीपी के दोनों गुटों के बीच विलय की चर्चाएं अंतिम दौर में थी। खुद एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दावा किया था कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच चुकी थी। शरद पवार ने यह भी स्वीकार किया कि अजीत पवार और जयंत पाटिल के बीच कई बैठकें हुई थी और अजीत पवार 12 फरवरी को एनसीपी के विलय की घोषणा करने वाले थे। हालांकि अजीत पवार के प्लेन क्रैश में निधन होने के बाद जैसे ही यह संकेत मिला कि दोनों एनसीपी के एक होने की स्थिति में पार्टी का पूरा कंट्रोल फिर से शरद पवार के पास जा सकता है, उसी समय महायुति ने अपना राजनीतिक दांव चला। इसी के तहत सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री का जिम्मा देने का फैसला लिया गया है। महायुति के भीतर ये साफ सोच है कि अगर अजीत पवार गुट कमजोर पड़ा या फिर उनकी पार्टी का विलय हुआ तो एनसीपी पर शरद पवार की पकड़ फिर से मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि सुनेत्रा पवार को सत्ता के केंद्र में लाकर एनसीपी पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों की माने तो एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी किसी कीमत पर पार्टी को दोबारा शरद पवार के नेतृत्व में जाते हुए नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता और फिर उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का रास्ता साफ किया गया। शनिवार को एनसीपी की विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को औपचारिक पत्र भेजकर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की सिफारिश भी की गई। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पहले से ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम की रूपरेखा तय कर चुके हैं। पार्टी के सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे, जिससे साफ है कि ये फैसला पहले से तय रणनीति का हिस्सा है। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर शरद पवार की हैरानी साफ दिखी। शरद पवार ने यह भी कहा कि अजीत पवार के निधन से सभी को गहरा आघात पहुंचा है और परिवार की नई पीढ़ी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगी। हालांकि सत्ता की मौजूदा संरचना में शरद पवार खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं।